सो PYQ एनालिसिस के अराउंड बहुत हू हल्ला हर बार होता है प्रीलिम्स के आसपास एंड बहुत सिंपल सी बात है कि दे आर इंपॉर्टेंट। पिछली एक वीडियो में हमने भी बताया था कि भाई प्रीलिम्स 2023 में किस तरीके से 25 टाइप क्वेश्चन आपके आ गए थे जो PYQ से डायरेक्टली रिलेटेड थे। बट करना कैसे है? What do I actually have to do in order to analyze PYQs? Today's video is going to talk about exactly those things, and we will be discussing 4 specific ways in which PYQs can boost your marks. The rarest of the rare cases obviously यहाँ पे ये है कि भाई जब क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाता है, बहुत रेयर होता है ऐसा, बट कभी कभार यूपीएससी आलसी हो जाता है, फैक्ट चेक नहीं करता है, तो ये भी होता है। बट मोर कॉमनली व्हाट यू कैन डू इस क्वेश्चंस फ्रॉम ऑप्शंस फ्रॉम PYQs कि भाई पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, अब उसी क्वेश्चन के ऑप्शंस में से इस साल क्वेश्चन आ गया है। देन क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट थीम्स के बारे में एक और वीडियो आई डू इन डेप्थ कि भाई किस सब्जेक्ट में क्या मेजर थीम्स है, किस तरीके से आप 80-20 रूल को अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में लगा सकते हैं। एंड देन फाइनली कॉमन सेंस, हाउ डज कॉमन सेंस हेल्प यू विद सॉल्विंग क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। एंड ईच ऑफ दीज केसेस में हम विद एग्जाम्पल्स देखेंगे कि भाई कैसे ये चीजें आप कर सकते हो इन एनी गिवन ईयर ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। So let's start with the most basic idea, repeated themes. Repeated themes में आप देखोगे कि there are some questions जो PYQs में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स 2019 में कोल सेक्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था। नाउ देर आर 3 स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो कि भाई आप आइडेंटिफाई करो थीम क्या है, कि भाई कोल सेक्टर या इन जनरल मेजर इंडस्ट्री से हम बात करें तो भाई इंपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट कितना है, कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन क्या है, न्यूज़ में अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो। एंड गूगल करके आप इन चीज़ों का, या गूगल आप यूज़ करना नहीं चाह रहे, यू वांट टू यूज़ ChatGPT, Perplexity AI, एनी ऑफ दीज टूल्स, यूज़ इट, बिल्ड सम बेसिक नोट्स कि आपके बेसिक नोट्स में उस टॉपिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन 1 या 2 पेजेस में हो जानी चाहिए, राइट? कि दीज 1 और 2 पेजेस एसेंशली कोल, so these 2 pages will cover everything related to coal in India, and इनके अलावा मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इंपोर्ट की बात कर लूंगा, मैं एक्सपोर्ट की बात कर लूंगा, कोल कितना यूज हो रहा है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन में, इसकी बात कर लूंगा। ऑल ऑफ दीज आइडियाज कि भाई कितने टाइप के कोल होते हैं, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस कोल होता है, इंडिया में कौन सा ज्यादा पाया जाता है, एंड वंस दिस इज डन सो देन आई एम रेडी फॉर द प्रोसेस। नाउ what will happen is कि अब जैसे ये PYQ है यहाँ पे पुराना, where some question was asked about थोरियम, यूरेनियम एंड इंडिया का न्यूक्लियर पावर पॉलिसी। तो हमने अगर बेसिक्स ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम किया हुआ है, अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम इन इंडिया हमने पढ़ा हुआ है, तो देन 2023 का ये जो प्रीलिम्स का क्वेश्चंस है, दीज आर बोथ प्रिटी इजीली सॉल्वेबल, बिकॉज हमने एक वो PYQ देख के अपना थोड़ा बेसिक नोट्स उस इंडस्ट्री के बारे में बना लिए थे। नाउ नेचुरल सी बात है, मेजर इंडस्ट्रीज, मेजर मिनरल्स के बारे में आपको ये चीज़ें करनी है ताकि आपकी ज़िंदगी आगे चल के आसान हो, क्योंकि एक बार आपके ये नोट्स बन गए, बस अब कोई करंट अफेयर्स का आइटम आ रहा है उससे आप इसे अपडेट करते हुए चलो। फिर हम बात करें करंट से रिलेटेड चीज़ें, तो जैसे 2018 का प्रीलिम्स है, तो इन दैट ईयर वी हैड अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, एंड 2023 में अगर हम बात करें तो देन अगेन वी हैड अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्लोज बाय। तो इलेक्शन के आसपास नेचुरल सी बात है कि भाई आपको इलेक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं। एंड इन जनरल अगर ये स्टैटिक बेस्ड टॉपिक है तो यहाँ पे तो मुझे गलती करनी ही नहीं चाहिए। सिमिलरली अगर मैं देखूं कि टॉपिक ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है, तो स्टेरिलाइजेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आपको सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन पे PYQ आया है तो मैं सिर्फ ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़ूंगा। आप ओपन मार्केट ऑपरेशन से करना क्या चाहती है RBI, उसके बारे में पढ़िए, ताकि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के साथ और 2-4-5 चीज़ें जो हैं वो सब साथ में आपकी कवर हो जाए। एंड अगर ये साथ में आपकी चीज़ें कवर हो गई, सो देन उस एरिया से कोई भी क्वेश्चन आता है, यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड कभी कभार जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमारे ऑलमोस्ट एज इज रिपीट हो जाते हैं, कि भाई ये जननी सुरक्षा योजना पे 2012 में एक क्वेश्चन आया था, एंड देन 2023 में जननी सुरक्षा योजना पे फिर से एक क्वेश्चन आया। ये अगर न्यूज़ में रहता है तो ऐसी स्कीम्स बार बार आने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज इन जनरल अगर कोई पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट स्कीम है, समथिंग दैट द प्राइम मिनिस्टर कीप्स टॉकिंग अबाउट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, do read about it. So that brings us to the end of the first type of PYQ का help. Right, यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई ऑप्शंस को किस तरीके से यूपीएससी इस्तेमाल कर रहा है in order to frame new questions. And जब भी कोई ऑप्शन आपको नया मिलता है, तो these are some examples कि 2022 में there was this question जहाँ पे चैड एंड गिनी से चीज़ें पूछी गई थी, and then चैड एंड गिनी पे प्रॉपर एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे अगले साल 2023 प्रीलिम्स में। और हम बात करें तो 2013 में
जैन डॉक्ट्रिन पे, सोल में चीज़ें पूछी गई थी, सोल पे डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन आ गया आपका। 2006 के प्रीलिम्स में इल्मेनाइट, जिरकॉन, सिलिमेनाइट, टंगस्टन, इन पे चीज़ें थी। अगर मैंने बेसिक्स भी इन चीज़ों के पढ़े होते तो टाइटेनियम आयरन ऑक्साइड, मतलब मुझे बस बेसिक्स ही अगर एक इंटरकनेक्शन याद है कि भाई इल्मेनाइट इज़ अ टाइटेनियम आयरन ऑक्साइड मिनरल, जिससे हम क्या करते हैं, टाइटेनियम निकालते हैं। मेरा एक और क्वेश्चन हो गया है। बेसिक्स मुझे जानने हैं, मुझे रिसर्च नहीं करनी है सारी जाके कि भाई इल्मेनाइट को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है, बट दैट इज व्हाट इट इज। नाउ एग्जैक्ट रेपिटेशंस की अगर हम बात करें तो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी रेयर फिनोमिनॉन बट हैज हैपेंड बिफोर। दिस इज अ क्वेश्चन जो एज इज 2019 प्रीलिम्स एंड 2021 के प्रीलिम्स में आ गया था। मतलब बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं है, ऑप्शंस भी वैसे के वैसे ही है, ऊपर नीचे चीज़ें थोड़ी बहुत कर दी है इन्होंने। कैश रिजर्व रेशो, SLR, बैंकिंग हैबिट, पॉपुलेशन, मतलब ऑप्शंस थोड़े मूव कर दिए बट दे डिड नॉट इवन चेंज द लैंग्वेज ऑफ द ऑप्शंस। नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी डिपेंडेंट ऑन, बट अगेन फ्री के 2 नंबर है, PYQ करके जाना था बस। एंड एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल, अगर आप चाहते हैं कि भाई PYQs को टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में आप देना चाहते हैं तो विजिट courses.upscprep.com। यहाँ पे नीचे जाके देयर इज अ PYQ टेस्ट सीरीज जहाँ पे पिछले 10, 15, 20 साल के we will keep updating questions and very soon we'll also be adding subject wise questions in this area. The idea being कि भाई PYQs को मत छोड़ो, PYQs का टेस्ट देते रहो। And in case you need a mentor for your UPSC journey, you can also check out the Prelims 360, GS 360, CSAT 360, all of these courses which have come up for UPSC Prelims 2024. Right, moving on to the next type of PYQs का help. Now, PYQs and common sense के बारे में अगर हम बात करें तो this is one of the most contentious areas to discuss, क्योंकि लोगों को लगता है I will give you specific rules कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अगर ये बोला है तो हर बार गलत होगा। नहीं, आपको एक सेकंड डिग्री तक जाना है, आपको थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगाना है कि भैया अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत स्पेसिफिक चीज वो बात कर रहे हैं कि डिफाइन करी गई है, शायद नहीं हो। एंड सिमिलरली रिलेशनल एबिलिटी आपको यहाँ पे दिखानी है अपनी। तो देखते हैं कॉमन सेंस लगानी किस तरह से है। लाइक फॉर एग्जाम्पल दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम CSP 2020 एंड इसके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ। those prelims that I actually gave during the this was my last attempt. तो विठल विध्वंसक के बारे में बात हो रही है। मंथली जर्नल टू हैव अनटचेबल पीपल एज अ टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय ज्योतिबा फुले, गोपाल बाबा वलंकर, मोहनदास गांधी, भीमराव अम्बेडकर। नाउ पहला ऑप्शन जो कि यहाँ पे सही आंसर है, दिस वाज एन ऑप्शन दैट आई हैड नेवर हर्ड ऑफ, बट मेरा लॉजिक यहाँ पे ये था कि भाई ज्योतिबा फुले ने लिखा होता तो मैंने सुना होता, सिमिलरली गांधी जी ने लिखा होता, क्योंकि इनके बारे में इतना पढ़ते हो, इतना सुनते हो कि कहीं ना कहीं आपको इनके सारे पब्लिकेशंस टकर जाते हैं। भैया विठल विध्वंसक आज तक नहीं टकरा तो भैया इनका नहीं होना चाहिए। एंड उसके हिसाब से मैंने बोल दिया कि भाई ये है, टुक गैस बट इट वर्कड। सिमिलरली देशर कथा, यहाँ पे अगर देखो तो भाई देयर इज दिस नेम देओस्कर, एंड देओस्कर जो मराठी लोग थे ये पेपर सॉल्व कर रहे थे, देओस्कर दे सेड कि भाई देश by Deoskar was specific context of Bengal. Deoskar seems like a very Marathi name, and not just that, Sakharam is a very Marathi name. तो भाई उसके बेसिस पे उन्होंने किया कि भाई 3 तो रॉन्ग होना चाहिए, 3 रॉन्ग होने के कारण उनको सही आंसर मिल गया। नाउ आई गेट दैट दिस इज समथिंग दैट माइट नॉट वर्क इन द न्यू पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स, बट भाई एक ऑप्शन तो कम हुआ, थोड़ा कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करो। सिमिलरली एक बेसिक आइडिया है कि भाई व्हेन देयर आर एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स लाइक some microorganisms can grow. Some microorganisms can grow in highly acidic environments. Some turtles are herbivores. Some species of fish are herbivores. तो जब some बोल रहा है तो यार हाँ, life has been known to throw us exceptions in every sphere. तो जब क्वेश्चन ने आपको एक्सेप्शन का मतलब बेनिफिट दे रहा है तो क्यों नहीं, राइट? मुझे पता नहीं है कि भैया कौन सी फिश हर्बीवोर है, बट इफ यू टेल मी कि सम फिश इज अ हर्बीवोर, आई विल से प्रोबेबली यस, राइट? सिमिलरली जब आपका स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है यहाँ पे, नन ऑफ देम यूज सी वाटर, नन ऑफ देम आर प्राइवेटली ओन्ड, राइट? इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स विदाउट यूजिंग स्विफ्ट और डॉलर, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ, राइट? तो पोटेंशियल, अगेन सिर्फ शब्द पे मत जाओ, आपको आगे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इन चीज़ों के बारे में होनी भी चाहिए, अदरवाइज यू विल मार्क इट रॉन्ग। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स वाला क्वेश्चन है, इसमें गलती करने का बहुत चांस है, क्योंकि 1, 2, 3 में none of them are privately owned. There might be a coal power plant that is privately owned. None of them is set up in a water stressed district.
मे बी आसपास हो सकता है, बट दैट वन सीम्स स्टिल मोर लाइकली बिकॉज वी नो कि कोल बेस्ड और थर्मल पावर प्लांट्स इन जनरल यूज अ लॉट ऑफ वाटर, सो इट डज नॉट मेक सेंस टू सेट देम अप इन अ वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट. तो सेकेंड डिग्री इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, बट वो वर्ड थोड़ा आपकी मदद कर सकता है यहाँ पे. फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन जनरली आपको ब्रॉड गाइडलाइंस देगा, जहां पे भी आपको बताया गया है कि भाई जैसे ये 2000 प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस क्रिमिनल एंड सिविल कंटेम्प्ट, तो भाई गलत. कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइज मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स, नो इट डज नॉट. कि भाई देयर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट, नो इट डज नॉट. जनरल आइडिया हमेशा यहां पे रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोल देगा कि देखो ऐसा होना चाहिए एंड क्या करा जाए उसके लिए कानून बना लेना. एंड दैट इज हाउ मोस्ट थिंग्स विल बी, एक्सेप्ट फॉर सम लाइक वेरी स्पेसिफिक थिंग्स. बट even in like very very important critical ideas like abolition of untouchability, article 70 says कि abolition of untouchability and like उससे related सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, but it leaves the definition and the implementation of that idea up to parliament, right? तो अगर वहाँ पे आप जाके बोलो कि भाई constitution has defined untouchability, तो no, it has not. Similarly अगर हम देखें कि भाई हर चीज़ मुझे रटने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर मैं सिंपल सी चीज़ बोलूँ कि मुझे 335 आर्टिकल में क्या लिखा है मुझे आइडिया भी नहीं है, बट यहाँ पे जब इन्होंने बोल दिया कि इट डिफाइंस और 335 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस एफिशिएंसी, सो देन आई नो कि मतलब प्रोबेबली नहीं कर रहा होगा, राइट? नाउ फॉर एग्जाम्पल this is a question that UPSC is very fond of asking in recent couple of years कि भाई जनरल आपका philosophical polity type question पूछ लेंगे कि what is the chief purpose of a constitution, right? What does constitutional government mean? What is a constitutional government is one which, तो अब भाई मतलब बार बार जब constitutional government पूछ रहे हैं तो मुझे तो पता होना चाहिए ना constitutional government क्या है, liberty क्या है, all of these basics कि भाई preamble में क्या चीज़ें हैं. preamble आपकी हर किताब के पहले ऑलमोस्ट होता है, पर्टिकुलरली एनसीईआरटीज़ की आप बात करो तो इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग. गांधी जी का तालिस्मान एंड द प्रियम्बल, दोज आर टू थिंग्स दैट आर वेरी फ्रीक्वेंटली प्रिंटेड इन फ्रंट ऑफ एनसीईआरटी बुक्स. तो भाई अगर मेरे को प्रियम्बल रटा हुआ है तो मेरे से कुछ भी सवाल पूछ लो यार प्रियम्बल का, मैं निकाल लूंगा, राइट? सो दैट ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ आवर डिस्कशन ऑन PYQs एंड हाउ टू एनालाइज देम. ये ब्रॉड गाइडलाइंस जो मैंने आपको दी हैं, These are the first steps. इसके बाद आपको खुद बैठ के इन चीज़ों को रिजॉल्व करना है, आपको टाइम इसमें देना पड़ेगा कि भाई पेपर उठा के आपने रखा अपने सामने, एक एक ऑप्शन को आप बैठ के देख रहे हो. एंड जो प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली एक्शन प्लान हमने शेयर किया हुआ है, राइट? तो जो प्लान हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर किया था, तो इस प्लान में भी हमने PYQs को एनालाइज करने के लिए आपको स्पेसिफिक दिन दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लुक ओवर हियर तो 27 जनवरी को मॉडर्न इंडिया का PYQ एनालिसिस है, देन ज्योग्राफी का PYQ एनालिसिस है, एंड द एंटायर आइडिया ऑफ दिस प्लान इज कि भाई ये चीज़ें आपको करनी ज़रूरी हैं अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो. एंड एज इज द केस विद most of these plans, they are very very closely aligned with the prelims 360 course, जो कि हमारा prelims 2024 के लिए क्रैश कोर्स है. सो दिस कोर्स विल कवर ऑल सब्जेक्ट्स इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. लाइव क्लासेस आपकी होंगी, एक टेस्ट सीरीज़ का एक्सेस आपको मिलेगा, PYQ टेस्ट सीरीज़ का एक्सेस आपको मिलेगा, आपको कोई डाउट आता है तो वो डिस्कशन करने का आपको मौका मिलेगा, एंड यू विल बी असाइंड अ मेंटर हु विल बी क्लोजली वॉचिंग योर प्रोग्रेस. So if you're interested, you can check out these courses, but if not, all of these resources are available for free on our YouTube channel. तो ये सब रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं ना. बस आपका काम ये रह जाता है कि पढ़ाई करो, क्योंकि देखो वो कोई और नहीं कर सकता. मेहनत अगर आप करने के तैयार है तो रिसोर्सेज वी विल प्रोवाइड फॉर यू फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस जर्नी, एंड वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक.